नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए है। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। इस रीडिंग को आप 3 से लेके 9 अप्रैल तक देख सकते हो। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे कैप्रिकॉन, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वांड्स। नो कांटेक्ट तो होगा ही, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो है ये स्टेबिलिटी पर सोच रहा है, स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, काम, पोस्ट, पोजीशन, रुतबा, ये सारा चीज इनको बहुत पसंद है। ये काम की वजह से हो सकता है आपको वक्त नहीं दे पा रहा है, क्योंकि ये अपने घर के ब्रेड रनर है। अगर ये आपका हस्बैंड है या वाइफ है तो आपको पता है कि ये कितना वर्कहोलिक है। अगर नहीं है, अगर आप इनके साथ लव रिलेशनशिप में हो तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि एक तो ये बंदा या बंदी वर्कहोलिक है, दूसरा ये स्टेबिलिटी के पीछे दौड़ने वाला, पोस्ट पोजीशन को संभालने वाला बंदा या बंदी है, तीसरा ये जो पर्सन है ये हर किसी के साथ एक जैसा बिहेवियर करता है। इनके लिए ये खुद फर्स्ट प्रायोरिटी है। ऐसा नहीं कि आपके साथ प्यार नहीं है, आपको प्यार नहीं करता है, ये वो नहीं। ये प्यार करता है लेकिन खुद से सबसे ज्यादा प्यार करता है। कुछ लोग होते हैं ना खुद से प्यार करने वाला, तो ये खुद से प्यार करने वाला बंदा है या बंदी है और उनको अपनी स्टेबिलिटी उससे भी ज्यादा प्यारा है, तो अभी ये उस पर काम कर रहे हैं। इनको जब लगेगा कि ये पूरी तरीके से स्टेबल है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इनके पास पोस्ट पोजीशन जिसके लिए ये दौड़ रहे हैं, ये सारा चीज है, तब ये आ जाएंगे आपके पास। ऐसा ये करंटली सोच रहा है कि स्लोली बट श्योरली अगर मैं स्टेबिलिटी की तरफ जा पाता हूँ तो रिश्ते तो है ही है। रिश्ते को लेके वो उतना चिंतित नहीं है जितना उनकी कैरियर, उनकी स्टेबिलिटी, उनके फाइनेंस को लेके ये चिंतित है। दूसरी चीज, ये बंदा या बंदा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। इनको पैम्परिंग पसंद है। हजारों में भी ये खुद को अकेला या फिर अलग दिखाने की कोशिश करता है। हर किसी से बात कर लेता है, हंस लेता है, बोल लेता है। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है इनका, तो इसका भी इनमें गुरूर है। तो ये काम भी करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूमिंग भी करेंगे और रिश्ते तो इनके पास है ही है। आप हो, बहुत सारे लोग भी इनको पसंद करते हैं, तो इस बात में ये अभी उलझे हुए हैं। आपको भूले नहीं है, आपके साथ रिश्ते को ना भूला है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको भूल गई है, भूलने वाले बंदे नहीं है, लेकिन ये खुद को प्रायोरिटी देने वाला बंदा है। आप बात करते हो तो आपसे करेगा हंस के, किसी और से कर लेगा, किसी को नंबर वंबर एक्सचेंज कर लिया, किसी के साथ थोड़ा हंस बोल लिए। इस तरीके के पर्सन है। स्टेबिलिटी पसंद है लेकिन फिलहाल वो अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा ना कि ये बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा
सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं और खुद से प्यार करने वाला, किसी के साथ जुड़ गया तो उसकी फिजिकल अट्रैक्शन की प्रति भी इनका बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। तो ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? द लवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, ये आपको भुला नहीं, मैंने अभी अभी कहा, तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप एक्शन लोगे, आप रिश्ते को लेके कोई एक्शन लो। आपने डिसीजन को पेंडिंग रखा, आप अपनी मर्जी से रिश्ते को चलाते हो, तो ये क्या अपने काम नहीं करेंगे? तो आपको बैठे नहीं रहना है। आप हमेशा अपनी तरीके से, जब से ये रिश्ता बना है आप अपनी मर्जी थोपते रहते हो इन पर, इनको ऐसा लग रहा है। तो आपको रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, एक एक्शन लेना चाहिए। पहले तो इस रिश्ते में इतनी मतलब ज़बरदस्ती नहीं था कि शादी है, करना है, स्टेबिलिटी तक जाना है। पहले तो ये रिश्ता कैजुअल रिश्ता था। तो अब आप क्यों ऐसा सोच रहे हो? अभी आप क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हो? अभी आप खुद अपनी मर्जी क्यों चला रहे हो इस रिश्ते में? आप क्यों डिसीजन नहीं ले रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो? आपको एक्शन लेना चाहिए इस रिश्ते के बारे में। कोई भी एक्शन अगर आपने पेंडिंग रखा है इस रिश्ते के बारे में, तो वो आपको ले लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपके एक्शन के बाद ये आपको रिएक्ट करे। तो आपने जबरदस्ती से रिश्ते को पेंडिंग रखा है, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप अपनी मर्जी चला रहे हो, तो ये क्या करेंगे, ऐसा इनका मानना है। इसलिए खुद को रोक के रखा, अपने आप को काम पर बिजी कर दिया। आप किसी जेमिनाई, किसी टॉरस वर्गो, किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं आपके पर्सन कैप्रिकॉन, तो उनका एक्शन क्या रहेगा। सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो इस रिश्ते में थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन में भी हैं, लेकिन ये बंदा या बंदी आपको याद जरूर करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, आपके साथ बिताया हुआ अच्छे जो पल हैं उसे याद करेंगे। मैंने अभी अभी कहा कि वो स्पार्क इनके मन में है कि आपके साथ रिश्ता था, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है। तो आपको याद करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, आपके साथ अच्छे पल बिताया है उसके बारे में सोचेंगे, आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता बनाया जा सकता है यहाँ तक सोचेंगे। लेकिन जब एक्शन लेने की बात आएगी तब ये खुद को रोकेंगे, इसलिए अपनी स्टेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और ये कुछ इनडिसाइसिव भी होंगे कि क्या करे, इस रिश्ते को प्रायोरिटी दे या ना दे, या काम को दे, या फिर अगर इनके पास और रिश्ते हैं तो उसके बारे में भी सोचेंगे। फिलहाल ये सोचेंगे, आपको याद करेंगे, लेकिन दौड़ के आपके तरफ चले आएंगे ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से आपको याद भी करेंगे और अपनी प्रायोरिटी पर काम करेंगे, अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी पर काम करेंगे। ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। ये आपके साथ एक सॉलिड रिश्ता देखता है, ये आपके साथ फ्यूचर भी देखता है कभी कभी, लेकिन ये थोड़ा सा ऑब्सेशन में भी है कि क्या करें। इनमें पूरी तरीके से इनकी सोच में क्लैरिटी अभी तक नहीं है। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए। कैप्रिकॉन ऐसा लगता है, एट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। देखो आप भी ना इनको याद कर रहे हो, लेकिन आपने क्या किया
इनको ब्लॉक करके रखा है। 24/7 आप इनको याद कर रहे हो और आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, या फिर इन्होंने आपको अगर ब्लॉक करके रखा है या फिर आपने ब्लॉक करके रखा है, जो भी है आप तो इनको याद कर रहे हो, हमेशा इन्हीं के बारे में सोच रहे हो। 6 ऑफ कप्स के कार्ड 2 बार आए हैं, एक बार उनकी तरफ से और एक बार आपके तरफ से। लेकिन ये बंदा या बंदी आपको याद कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं, आप उनको ब्लॉक करके रखा है, ये नहीं आ रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप इनको खोल दीजिए अगर आपने उनको ब्लॉक करके रखा है। दूसरी चीज, आपको एक्शन ले लेना चाहिए। अगर आप उनके प्रति ऑब्सेशन रखते हो, अट्रैक्शन फील करते हो और याद भी करते हो और खुद को जकड़ के भी रखा है इस रिश्ते में, तो उनको ब्लॉक करने से क्या फायदा, खुद को रोकने से क्या फायदा। इससे अच्छा है कि आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और आगे बढ़े। दोनों ही सैड फील कर रहे हो तो इसमें किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा है। इससे अच्छा है कि दोस्ती करो, आगे बढ़ो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलता है नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।